हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेकर आए हुए हैं आपको लिए भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स साइंस से मानव नेत्र का वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएंगे। तो चलिए इस पार्ट 1 को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। जैसे सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मेरे अपने YouTube चैनल के बारे में। तो मेरा YouTube चैनल है एमएस कोचिंग फ्यूचर। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के मैं आपके सामने अलग अलग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर और पहली प्रश्न आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए देखा जाए कि पहली प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक होता है। देख रहे हैं यहाँ वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक प्रकाश किसका होता है, यानी सबसे अधिक प्रकाश विचलित होता है। तो इसका सही उत्तर आपको दिया हुआ है बैंगनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा झुकाव बैंगनी रंग में होता है वर्ण विक्षेपण जब प्रिज्म से होकर प्रकाश गुजरता है। तो चलिए आप देखते हैं दूसरी प्रश्न को। तो दूसरी प्रश्न दिया हुआ है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। रेलवे का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, इसका कारण होता है क्योंकि इसका अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है, यानी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होने के कारण ही रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखा देता है, यानी क्या कारण है से अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के बजाय काला प्रतीत होता है। इसका कारण होता है वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का नहीं होना, यानी वायुमंडल और प्रकीर्णन नहीं होता है जिसके कारण आपको आकाश नीला की अपेक्षा कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए, एक एक प्रश्न ऐसा लेकर आए हैं जो आपको सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपको सिलिंड्रिकल लेंस। कैसा लेंस है, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है, यह किस प्रकार के लेंस है। तो आपका लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। तो दोस्तों कहा गया है कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान चाहे कितनी भी गुणवान क्यों ना हो भूल हो ही जाती है। तो यदि हमसे भी कोई भूल होगा ऑब्जेक्टिव के आंसर बताने में तो चलिए उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आंख सबसे निकट 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होगी। किस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होगी। इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। किस लेंस का, उत्तल लेंस का। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, तो उसकी आंखों में दृष्टि दोष होगा, यानी कौन सा दृष्टि दोष उसके आंखों में होगा। तो इसका सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। यदि आपका आंख स्वस्थ है यानी आंख में कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए आपका दूर बिंदु क्या होगा। तो अनंत, अर्थात यदि आंख सही हो तो आप कहीं तक देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि आंखें में यानी आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। इसका सही उत्तर है आपका पुतली, क्योंकि पुतली ही आंख में जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को क्या करती है, नियंत्रण करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है। तो 1/16 सेकेंड होता है, अर्थात
1/16 सेकेंड, 1 सेकेंड में 16 हिस्सा लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, तो ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? तो ऐसा होता है नेत्र का समंजन क्षमता, क्योंकि नेत्र का समंजन क्षमता आंखों की वैसे दोष को दूर करता है और आपको फिगर रेटिना पर स्पष्ट बनाता है ताकि देखने में आपको आसानी हो। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दूर डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है, दूर डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है, तो आपको सही उत्तर है 50 सेंटीमीटर। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए दर्शन की अल्प दूरी होती है, यानी अल्प दूरी का मतलब सबसे कम दूरी कितना होता है? तो आपको 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है, नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। इसका सही उत्तर है 1.396। क्या होता है? 1.396। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर आंख में उत्पन्न लेंस होता है, तो होता है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। कैसा होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र गोलक अर्थात आई बॉल की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है, नेत्र गोलक अर्थात आई बॉल की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका निकट दृष्टि दोष होता है। कैसा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता +0.25 डायऑप्टर है, तो उनके आंखों में उत्पन्न दोष होगा, तो उनके आंखों में उत्पन्न दोष होगा आपका दीर्घ दृष्टि दोष। कैसा दोष होगा? दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, तो आपका सही उत्तर होता है उसमें उत्तल लेंस लगे होते हैं। कौन सा लेंस लगे होते हैं? उत्तल लेंस। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, एक एक प्रश्न ऐसा है जो आपको बोर्ड में धमाका मचा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका अवतल लेंस। किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस से। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? तो समंजन क्षमता होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा लेंस हो सकता है? वो क्या हो सकता है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है आपका दृष्टि पटल। क्या होता है? दृष्टि पटल होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। कैसा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य क्या करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका दृष्टि पटल। क्या कार्य करता है? दृष्टि पटल। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि सामान्य आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, सामान्य आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इसका सही उत्तर है काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करे, 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात करे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
-10 डाइऑप्टर। क्या हो जाएगा? -10 डाइऑप्टर। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखने लगता है। अर्थात प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा नेत्र होता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। इसका सही उत्तर है दूरदृष्टि दोष होता है। कैसा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। इसका सही उत्तर है आपका अवतल लेंस। क्या होते हैं? अवतल लेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका सही उत्तर है पश्चाम्भी द्वारा। क्या है? पश्चाम्भी द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है? इसका सही उत्तर है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला दिखना, आकाश का रंग नीला दिखना किस परिघटना पर आधारित होता है? तो आपका सही उत्तर होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर है काला। क्या है? सही उत्तर है काला। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सही उत्तर है उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस के। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। इसका सही उत्तर है मात्रक विहीन। क्या होता है? मात्रक विहीन। अब चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है दृष्टि पटल पर। कहाँ होता है? दृष्टि पटल पे। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? इसका सही उत्तर है आपको नीला। क्या है? नीला। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? इसका सही उत्तर है आपको बैगनी। क्या है? बैगनी। अब देखेंगे इसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या गलती है, क्या सही है और कैसा लगा। चलिए तो धन्यवाद।